छोटा स्कूल एंड ऑल माय यूकेजी चिल्ड्रन, सो हाउ आर यू। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी बात करने वाले हैं, दैट इज़ टेबल मैनर्स। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स फॉर ऑल माय रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स ऑफ माय छोटा स्कूल। प्लीज़ आप अपने बेबीज़ को ये बातें आप भी बताएंगे, और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, टेबल मैनर्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। टेबल मैनर्स आपको पता ही हैं। मैं अपने रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स से बात कर रही हूँ कि जब हम टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, और जो बिल्कुल भी उस वक्त क्या करना चाहिए और उस वक्त क्या नहीं करना चाहिए। So actually this is really important. So these are certain fundamental table manners, मतलब जो हमें पता होने चाहिए। fundamental means basic table manners, so that every kid has to be taught and should be practical together as a family, practiced and practical together as a family। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम उसको प्रैक्टिस भी करें, और एक जगह पर मान लीजिए हम हर रोज़ खाना खा रहे हैं, मीन्स लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और उस टाइम पर कुछ चीज़ें बच्चों को हम शुरू से अगर नहीं बताएंगे तो वो उनको आगे जाकर वो चीज़ें ना पता होना उनको आगे जाकर उनके आगे के फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं। सो टीच योर चाइल्ड टू कम टू द डाइनिंग टेबल विथ क्लीन हैंड्स and face, practice the habits of washing hands before and after eating the food। they have to learn cleanliness तो वैसे भी आजकल, मतलब जैसे कि आजकल का जो ये टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम है, इसमें तो वैसे भी हैंड्स को बार बार वॉश करना ही है। लेकिन अब हम चूँकि टेबल मैनर्स की बात कर रहे हैं, तो टेबल पर आने से पहले प्लीज़ पेरेंट्स आप उनको बताइए कि दे हैव टू वॉश देयर हैंड्स। नहीं तो अगर उनको वो बिना हैंड वॉश करके खाना खाएंगे तो उनको बताइए, बेबीज़ मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपके जो फिंगर्स के अंदर आपको दिखाई नहीं देते बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो आपके स्टमक में चले जाते हैं, और वो आपको हार्म कर सकते हैं। आप बीमार पड़ सकते हो, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तरीके की भी हो सकती हैं। सो प्लीज़ दिस इज़ अ क्लैनलीनेस हैबिट, मतलब ये साफ़ सुथरा रहने की भी एक हैबिट है, और हाथों को, हैंड्स को वॉश तो करना ही करना है। दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेबल मैनर्स एंड अदरवाइज भी। मतलब जो कोविड का टाइम चल रहा है उसके हिसाब से तो बार हैंड वॉश करना तो बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड, mean time is for eating and nothing else. So teach the kids not to watch TV, use toys or engage in any activities during the meals। अभी बताऊंगी मैं। They are also not supposed to talk with a mouthful or food or make rude noises like scrabbling, babbling etc। मतलब सिंपल बात है, मैंने बोला कि खाने के टाइम पर उनको जो है ना तो वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो। खाने के टाइम पर अगर खाने की ही तरफ ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि किसी भी, सपोजिंग वो खाते हुए कोई भी टॉय को ले लेते हैं, कुछ भी टॉय ले लेते हैं, सपोजिंग मैंने ये लिया, खाते खाते वो इसमें इस तरीके से ये लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दिस, सो दैट इज़ बैड। वो मुंह को बंद करके घंटों बैठे रहेंगे तो वो थोड़ी सी गलत बात है। वो ऐसा नहीं उनको करना है किसी भी टॉय में या टीवी के शो में। उस टाइम पर उनको नहीं देखना है टीवी का शो, या किसी भी टॉय में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। और माउथफुल उससे, मुंह से, मतलब जब अगर मुंह भरा हुआ है उनका खाने से, तो उस वक्त जो है वो डिफरेंट नॉइज़ेस नहीं करेंगे। और स्लैपलिंग इस तरीके से कई बेबीज़ की आदत होती है, तो वो इस तरह से करते हैं। प्लीज़ वो नहीं करना है। दैट इज़ नॉट अ गुड टेबल मैनर। ये हमें सीखना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेट द चाइल्ड रेगुलेट हिम हर ओन इनटेक एंड टीच हिम या हर, यानी उसको, मीन्स जो भी बॉय और गर्ल है, to eat in small portion of the plates and cups। if they are hungry they can ask for it थोड़ा सा politely and get once। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो बच्चे हैं, whether it's a girl or it's a boy, उनको अपने आप से थोड़ा अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो है वो अपनी प्लेट में या कप में, अगर इफ़ इट इज़ ड्रिंक, या इफ़ इट इज़ इन ड्रिंक इन देयर कप या ग्लास जो भी है,
और इफ़ इट इज़ इन देयर प्लेट्स तो ये थोड़ा सा पोर्शन पहले वो लें, पहले उसको फिनिश करें, और उसके बाद अगर उनको और चाहिए तो एक प्यारे से तरीके से वो आपसे मांग सकते हैं, या फिर दे कैन आस्क, जैसे मैंने बोला, और इन अ पोलाइट वे, मतलब प्लीज़ मम्मा आप कैन यू पास द सॉल्ट, प्लीज़ मम्मा कैन यू पास दिस, या कैन यू पास द शुगर। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है, मम्मा मेरे को ज़रा ये नमक पास कर दो, मेरे को सॉल्ट दे दो। बताइए आप कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है, वॉट इज़ द मेथड यू वुड लाइक इट। येस, पोलाइट, इन अ पोलाइट वे। सो दीज आर द सर्टेन टेबल मैनर्स। तो इसी की बात करते हुए हम आगे चलते हैं। टीचिंग पोलाइटनेस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ टेबल मैनर्स, जैसे कि मैंने बताया। चिल्ड्रन शुड लर्न टू से प्लीज़ एंड थैंक यू एट द टेबल. Even if they are eating at home, they should pick up their plates and say thank you, so that they will learn to do it at a guest's place as well. If you are at a restaurant, okay, if you are at a restaurant वाला पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूँगी। पहले तो जो है ये पोलाइटनेस के हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि एक तरीका ये है, मम्मा ज़रा सॉल्ट पास कर दो, और एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है, मम्मा प्लीज़ कैन यू पास मी दिस सॉल्ट और शुगर, वॉट एवर ही और शी नीड्स। और दूसरा ये कि उनको खाने के बाद अपनी प्लेट्स को खुद ही पिक करना है, खुद ही उठाना है। ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट है। ये एक तरीके से मैं बोलूँगी कि किसी के ऊपर इस चीज़ को नहीं डालना चाहिए। अपनी प्लेट्स जो है वो खाना खाने के बाद खुद ही उठानी चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड इसके बाद वो इस चीज़ से ये भी सीखेंगे कि अगर उनके घर पर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उस वक्त उनको टेबल मैनर्स जो हैं वो बहुत काम आएंगे, और उन गेस्ट से भी अगर वो प्लीज़ और थैंक यू करके बात करेंगे तो उन पे बहुत ही अच्छा उनका इम्प्रेशन पड़ेगा। इम्प्रेशन के साथ साथ उनकी खुद का एक जो व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है, वो इन चीज़ों से ग्रूम होगा। वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, आई एम अगेन saying you this thing. So if it is a restaurant, अगर हम किसी रेस्टोरेंट की बात करते हैं, so teach your child, if we are in a restaurant, so teach your child to say please and thank you for the for the water, and also encourage them to order for themselves. उनको अपने आप से उनको encourage कीजिए। वो मतलब जाकर उनको पूछे कि अच्छा बताओ what would you like to have। अगर वो कहते हैं कि मम्मा मुझे ये खाना है या पापा मुझे ये खाना है, तो उनको encourage कीजिए कि चलो अच्छा ऐसा है कि वो तुम खुद उस चीज़ को ऑर्डर करो, और खुद उनको बुलाओ, अंकल को, वेटर अंकल को, इन अ पोलाइट वे, और उनसे खुद प्यार से बोलो कि अंकल कैन आई हैव दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। देखिए उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस चीज़ से उनको एक आदत में भी आएगा। पोलाइटनेस वाली जो आदत है वो बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ, एंड स्पेशली इन अ रेस्टोरेंट, क्योंकि कई बार रेस्टोरेंट में कई सारे बेबीज़ जो हैं वो डिफरेंट नॉइज़ेस बनाने लगते हैं, या डिफरेंट चीज़ों की डिमांड अचानक उनके दिमाग में आने लगती है। सो दे हैव टू लर्न कि अभी वी आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, सो हमें अभी वी हैव टू वेट थोड़ा सा। सो एंड लाइक टीच द चाइल्ड हाउ टू यूज़ द स्पून, चम्मच एंड फोक जो होता है एट अ रेस्टोरेंट। लेट देम नो द बेसिक टेबल एटिकेट्स यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, प्लेट्स एंड मोर। मतलब अगर वो प्लेट्स में अपना खाना खा रहे हैं तो उनको बताइए कि हाउ टू यूज़ फोक एंड हाउ टू यूज़ स्पून इन अ रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट की ही बात कर रही हूँ अभी। सो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें होंगी उनकी पर्सनैलिटी के लिए, और उनको बहुत ही अच्छा एक मैं बोलूँगी कि बैकअप मिलेगा, एक बहुत खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। So the most important role when teaching your kids table manners is that mistakes happen, and it's okay if she or he makes one. As you correct their mistakes, make sure to practice and reward the child. अगर मान लीजिए आपको लगता है ड्यूरिंग योर मील, मतलब ड्यूरिंग योर डिनर और लंच की मेरे बच्चे ने, मेरी बेबी ने ये गलत काम किया है, तो उस टाइम पर उसको टोकिए, उसको बताइए कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। और जब भी वो बहुत अच्छा काम करे, प्लीज़ एक उसको
मैं कहती हूँ छोटा सा कुछ भी, कोई भी चीज़ आप उसको रिवॉर्ड के रूप में ज़रूर दीजिए. सो ही और शी विल बी एनकरेज. वाह, मेरे को अच्छा मेरे को गिफ्ट मिला है. दिस इज़ नॉट लाइक कि भाई उसको इसीलिए देना है या उसके दिमाग में हमें ये डालना है कि अगर वो ये करेगा तो हमें ये मिलेगा. नहीं, एक चीज़ होती है कि अच्छा काम करने के बाद वेरी गुड जैसे मिलता है. इनफैक्ट मैं आज तक भी जब मुझे वेरी गुड कोई बोलता है या कोई चीज़ मेरे को मेरे अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है, तो सच में आई रियली फील हैप्पी और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया है. सो टेक इट इन दैट वे. So for their good behavior as well, learning good manners is something he or she will practice over the course. मतलब वही खाने की बात हम कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड की ही हम बात कर रहे हैं, टेबल मैनर्स की. And so make sure to teach the basic skills and let her improve ऑन देम. मतलब लगातार आपको बताना है पेरेंट्स, प्लीज़ इट्स आर रिक्वेस्ट, इट्स माई छोटा स्कूल साइड रिक्वेस्ट कि आपको ये सारी चीज़ें करेक्ट और इनकरेक्ट क्या हैं ये आप बताएंगे उनको, आप भी बताएंगे. सो गुड मैनर्स एट द टेबल एंड एल्सवेयर विल surely make your child become confident in handling social situations when he or she gets older. जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक रोल प्ले मतलब करेंगी. क्योंकि उन लोग को पता है कि कहाँ हमें थैंक यू बोलना है, कहाँ हमें सॉरी बोलना है, और कहाँ हम वो किस तरीके से हम टेबल पर बैठकर, वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट या अगर घर की भी हम बात करें और अगर हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं तो उस टाइम का बिहेवियर क्या होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एक बच्चे की पर्सनालिटी में अगर हम शुरू से बचपन से ही ये डालेंगे तो इट्स अ बेसिक थिंग. और आप देखिएगा कि कितना उनकी पर्सनैलिटीज़ में कितना एक चेंज आता है, आपको उनको देखकर बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स डू इट. लेट्स प्लीज़ share and discuss it, table manners with your child please. And this is for all our respectable parents. और ये बातें मैंने पेरेंट्स के लिए भी बोली हैं और अपने बेबीज़ से भी मैं बात कर रही थी. सो प्लीज़ लेट्स डू इट. लेट्स एक गुड बेबीज़ हमें बनना है और एक ब्यूटीफुल गुड पर्सनैलिटी तभी होती है जब हमें बेसिक चीज़ों का, बेसिक मैनर्स का पता होता है. सो लेट्स डू इट एंड लेट्स एन्जॉय द लाइफ.